गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम आपका हुनर अकेडमी में। इंक्रीज योर वैल्यू एंड लिव योर लाइफ। तो आज हम टैली फंडामेंटल्स की क्लास ले रहे हैं। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि टैली प्राइम का हमें फ़ायदा क्या है सीखने का। तो टैली प्राइम अगर आपने बीकॉम स्ट्रीम ले रखा तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा लर्निंग सिस्टम है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको उसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। उसके अलावा अगर आप अदर स्ट्रीम से भी हैं और आप टेक्निकल कोई जॉब लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी टैली प्राइम आपका हेल्प कर सकता है। ज़रूरी नहीं है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम से आपने स्टडी किया हो तभी आप टैली प्राइम सीखें, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, खुद अभी बिजनेस करते हैं, आगे फ्यूचर में बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो भी टैली प्राइम आपकी उसमें हेल्प करती है, क्योंकि टैली प्राइम में हम पूरा बिजनेस का जो फाइनेंस होता है, पैसा लेन देन, पूरा जो प्रोसेस होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं, वो किस तरीके से मैनेज होते हैं वो हम इसमें सीखते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये रिलेवेंट है और आप ये कोर्स बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक डिटेल मेरे बारे में, मेरा एजुकेशन बीकॉम, डीसीए, एमकॉम, एलएलबी। अदर स्किल में बात करें तो टैली प्राइम एक्सपर्ट है हम, जो हम आपको सिखा रहे हैं विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये पूरा ए टू जेड उसमें आपका आ जाता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, सब चीज़ें, जिससे कि आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें इसमें एमएस ऑफिस में कवर होती हैं। पर्सनल फाइनेंस, किस तरीके से अपना पैसा जो है वो मैनेज कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, साथ में इंटरप्रेन्योरशिप, किस तरीके से आप बिजनेस अपने एक छोटा सा आइडिया लेके कुछ नए बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टैली प्राइम, तो टैली प्राइम हम सीख क्यों रहे हैं, हमें पता चल गया कि इससे हमें एक जॉब मिल सकती है। अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी, ये हो गया। और अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम से है तो हमारा जो नॉलेज है और भी अच्छा, जो मैनुअल नॉलेज है जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो और भी अच्छा डिटरमाइन हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इसकी कितना यूज़ है। क्योंकि जब हम 11th-12th में पढ़ते हैं तो हमें लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा, लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमें उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है, ठीक है। तो टैली प्राइम आपका अकाउंट्स, इन्वेंट्री, ट्रांजेक्शन, डे टू डे के जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, स्टिचरी, कंप्लायंसेस, सारे आपके मैनेज करता है। आपको डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट देता है जिससे कि आप बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं। अब इसमें कुछ हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कुछ पार्ट में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट में अकाउंटिंग। तो एनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग आपको करनी हो टैली में, तो टैली जो प्राइम है लेटेस्ट वर्जन आपका हेल्प करता है। तो यहाँ से ब्रीफ कर रहा हूँ मैं आपके लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो अकाउंटिंग में नॉर्मल जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे की, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इन्वेंट्री में हम बात करें तो इन्वेंट्री क्वांटिटी बेस होता है, कि जैसे कोई किराने की दुकान है तो उसमें क्विंटल, किलो से हम कोई सामान खरीदने जाते हैं। दूध डेयरी पे आप जाते हो तो लीटर्स में आप मिल्क परचेज करते हैं। तो वो सभी जो हमारे कमोडिटी हैं, ऑयल है, मिल्क है, राइस है, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से बिजनेस में करना है, तो वो बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है मैनुअल में, लेकिन कंप्यूटराइज हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। तो टैली प्राइम इसमें हमें बहुत हेल्प करता है। और ये हमारा एक नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स प्रोसेसिंग। आपको जो सेल्स करनी है उससे जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है हमें, वो किस तरीके से हम करेंगे, तो उनके जो हमने अलग अलग सेल्स करी है उनकी जो ट्रांजेक्शन, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे हमें करनी है अकाउंट में, तो वो सब हम टैली प्राइम के साथ कर सकते हैं। परचेज प्रोसेसिंग, आपको कब परचेज करना है, कितना परचेज करना है, किस आइटम का परचेज करना है, किस कमोडिटी का परचेज करना है और किस टाइम में करना है, तो वो सब आपको जानकारी आपको टैली प्रोवाइड कराएगा। जिससे जैसे कोविड जैसे पैंडमिक में आप उन चीज़ों को परचेज करें जो चीज़ें फिलहाल मार्केट में जिनकी डिमांड है। अगर डिमांड ज़्यादा नहीं है तो आपका स्टॉक फिलहाल फंसा रहेगा, आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलना, क्योंकि वो इजीली सेल नहीं होगा। टैक्स कंप्लाइंसेस, तो हम दो तरीके के टैक्सेस होते हैं बड़े तौर पर, इनकम टैक्स और जीएसटी। इनकम टैक्स कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, जो हमसे डायरेक्ट लिया जाता है, और जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमसे डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्टली लिया जाता है। ये हमारे बिहाफ पे व्यापारी उसको कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इस कोर्स में। और भी कुछ है, तो हमारी कुछ अदर स्किल्स हैं वो भी आप सीख सकते हैं इसमें।